ने पाकिस्तान पर कहां कहां हमले किए? इस्लामाबाद में परमाणु ऊर्जा केंद्र पर हमला किया है अफगानिस्तान ने। न्यूक्लियर सेंटर था पाकिस्तान का, अफगानिस्तान ने वहां मारा। खैबर पख्तूनख्वा नौशेरा का किला है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां अटैक किया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन है, वहां अटैक किया है। जमरूद का सैन्य बेस है, वहां अटैक किया अफगानिस्तान में। इजराइल, इंडिया और तालिबान, उन्होंने एक इकट्ठा महाज बना लिया है और ये जो कुछ हो रहा है ये सोचा समझी एक साजिश के तहत हो रहा है, एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। पाक और अफगान में अब आर पार की जंग छिड़ गई है। दोनों देशों में 300 से ज्यादा की मौत का दावा किया जा रहा है। अफगान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मारने का दावा किया है। टोलो न्यूज के मुताबिक यह दावा तालिबान के प्रवक्ता ने किया है। अफगान का दावा है कि 23 पाक सैनिकों के शव उसके पास हैं। पाक सेना के एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर को कब्जा कर लिया है। साथ ही पाक की 19 चौकियों पर अफगानी कब्जा हो गया है। आसमान से बरसती ये मिसाइलें और जमीन को थर्राते ये धमाके, अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि उनसे खिलवाड़ का अंजाम क्या होगा। कि अफगान सेना ने पाकिस्तान की फाइटर जेट F-16 को तबाह कर दिया, जबकि इस्लामाबाद में ड्रोन से हमला करके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को टारगेट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। अफगान फोर्स ने मार गिराया पाकिस्तानी जेट। अफगान एयर स्पेस में मार गिराया गया है ये पाकिस्तानी फाइटर जेट। तो बड़ी खबर, बड़ा झटका पाकिस्तान की एयरफोर्स को। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जंग शुरू हो चुकी है और दुश्मन की कोशिश है कि एक लंबी जंग में पाकिस्तान को उलझाया जाए। पाकिस्तान एक लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस कज़िये को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं जो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, नाकाबिले तस्खीर दिफा। ये कैसे मुमकिन है कि लोग हमारे बीच में अभी तक बैठे हैं जो यहीं से उठ के हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि लोग बॉर्डर पास आ जाते हैं और आकर जो मर्जी चाहे जहां पर छुप जाएं और उसके बाद जो मर्जी अपना एक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और फिर हमें नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं? ना भी जाएं, लेकिन वो अपनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका अंदर आना जो है ये हमें काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी अवामिल है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी है, आपकी फिजिकल बैरियर्स हैं, आपके जो भी मामलात हैं, उसको मुकम्मल तौर पे हमें जहां तक मुमकिन हो इसको नाकाबिले तस्खीर बनाना है। 80%, 90%, 95%, 97%, 1% इसमें मदद करेगा। तीसरी बात, हम बेशक डिफेंसिव, मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव ऑपरेशन से स्लाइटली, जिसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस पे चले जा चुके हैं आईबीओज की शक्ल में, लेकिन आईबीओज इस पार हो या उस पार हो, हमें इसके बारे में अब क्विड प्रो को वाला मामला नहीं करना कि तुम हमला करोगे तो मैं जाके तुम्हारे वहां मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसे इसको बदलना पड़ेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहे, इस सरहद इस पार, सरहद के उस पार, जहां जहां पे हमें अंदाजा होता है और पता लगता है कि यहाँ पे दुश्मन बैठा है, उसको खत्म करना होगा। लेकिन साथ ही साथ उनकी वो तमाम जगह जहां पर उनके लीडरान रहते हैं, जहां पर इज्तिमात हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, जहां पर तरसील होती है असले की, इन चीजों का पता करना और उनको जाके वक्त से पहले ही जाके खत्म कर देना। तो ये ऐसा से आए, हम ऑफेंसिव की तरफ हमें जाने की जरूरत है, इसमें सोचने की कोई टाइम नहीं। उनका बहुत बड़ा रोल है, ये एक नई डेवलपमेंट हुई है और उस रोल के अंदर इंडिया और इजराइल को इकट्ठा कर दिया गया है। और इंडिया उससे पहले अफगानिस्तान के साथ इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए अब ये एक नया ट्रायंगल बन गया है जिसको इजराइल हेक्सागन बनाना चाह रहा है। इसमें 4 या 5 लोग और लाना चाह रहा है, जिसके अंदर ग्रीस और साइप्रस और हो सकता है यूएई और सोमालिया लैंड, ये भी इनको इंक्लूड किया जाए। तो इसलिए अब सिचुएशन चेंज हो गई है और तालिबान को, जैसे कहते हैं ना, हवा मिल गई है। उन्होंने अब अपनी पाँव जो है इंडिया और इजराइल की कश्ती में रख दी है और एक ये जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर बन रहा है और ये बिल्कुल अमेरिकन कैंप का स्ट्रक्चर है ये। और बड़ी दिलचस्प बात इसमें 2 है। एक तो ये कि हिंदू, यहूदी और इस्लामिक फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं अगेंस्ट अदर इस्लामिक फोर्सेस। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका का जो सपोर्ट बेस है मिडिल ईस्ट में, वो स्प्लिट हो गया है और वो जो स्प्लिट हुआ है, इंडिया ने फैसला किया है कि उसका हिस्सा बन जाएगा अमेरिकन अलायंस का। अपनी एज अ प्रॉक्सी वॉर लड़ाई लड़ रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको, मतलब आपने मुझे बताना है
कहां कहां लड़ रहा है प्रॉक्सी। बलूचिस्तान में भी लड़ रहा है, टीटीपी के साथ भी हम आपको प्रॉक्सी से लड़वा रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आपको प्रॉक्सी में लड़वा रहे हैं। इमरान खान का जो प्रोटेस्ट है उसमें भी हमारी ही प्रॉक्सी चल रही है। वो सिंध भी जरा काफी आपके साथ तकलीफ में है, पीओजेके भी आपको अपना झंडा नहीं लगाने दे रहा है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सब जगह मेरी प्रॉक्सी चल रही है और आप उसे चलने दे रहे हैं, वो भी ज्यादा बड़ी बात है ना। इतनी जगहों पर मैं कमिटेड हूं, क्योंकि अमेरिका का जो तल्लुक है मिडिल ईस्ट के अंदर वो है इस वक्त इसराइल के साथ और यूएई के साथ, कतर के साथ, बहरीन के साथ, कुवैत के साथ। सऊदी अरेबिया एक ज़माने में इनका हिस्सा था, बट जब से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया है और आगे से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जंग नहीं होनी चाहिए ईरान के साथ, और इसराइल से खौफजदा हो गया है, क्योंकि जब से इसराइल ने ये अमेरिकन एम्बेसडर हकीबी ने ये अनाउंस किया है कि जी इसराइल का हक है कि सारे मिडिल ईस्ट के अंदर 7-8 जो ममालिक हैं उनके हिस्से, उनकी टेरिटरी के हिस्से ले ले, एज पर द प्रेडिक्शंस ऑफ पेशन गोई इन द बाइबल। जी। तो ये इससे बहुत से लोग खौफजदा हो गए, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया और एड इजिप्ट। तो अमेरिकन जो वहाँ अलायंस था, जो अमेरिकन बेसिस थे, उसके अंदर स्प्लिट आ गई। इंडिया इसके अंदर कूद गया और इसके अंदर बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। अमेरिका का जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उसने नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया है कि अब वक्त आ गया है कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, अब आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा, और जब आप हमारे साथ जाएंगे तो फिर ये जो मुस्लिम ममालिक है, जो फलस्तीन का इसको कीमत, काबुल को जो अता करनी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। काबुल इसकी कीमत ज्यादा चुकाएगा तो उसको समझ आएगी कि ये मामला ऐसे नहीं चल सकता। कीमत कैसे बढ़ानी है? हम एक मुकम्मल ओपन वॉर में तो शायद ना जा पाए, उधर जाना पड़े तो जा सकते हैं, लेकिन सबक सीखना चाहिए इसराइल से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप उसकी कीमत इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि आप उनको मजबूर कर देते हैं कि अपनी तर्ज फिक्र को बदलो और अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से मत लेके चलो, किसी और के हाथ में प्रॉक्सी बन के मत खेलो। इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान मिल के अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये खतरनाक बात है जो हो रही है। चौथी चीज, आपको ये जो क्विड प्रो को वाला, हाँ, सियासी और सफारती सतह पर दुनिया को बावर कराना है, दुनिया को बावर कराना है कि ये जो तालिबान की रजीम है ये मुल्ला उमर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये ना सिर्फ ये कि एक दहशतगर्द है और इन्होंने तमाम शक्लों के दहशतगर्द जमा करके एक ऐसी इकोनॉमी बना दिया जिसको वो किराए पे देने के लिए तैयार है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के परमाणु बेस पर हमला कर दिया है और साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 फौजी मार गिराए हैं। ये युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया था, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका बड़ा इंजाम भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस युद्ध को सीरियस ले लिया है और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पर खुलकर अटैक कर रहा है। और साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस को भी टारगेट किया है और साथ ही अफगानिस्तान ने चेतावनी भी दी है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इस्लामाबाद को भी उड़ा देंगे। साथ ही अगर पाकिस्तान इस हमले को ज़्यादा सीरियस लेता है तो अफगानिस्तान खुलकर पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। हालांकि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को बराबर टक्कर दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के परमाणु बेस पर हमला कर दिया है, जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।